दोस्तों, क्या आपने एम पॉकेट से लोन लिया है और अब पेमेंट लेट हो रहा है? क्या आप सोच रहे हैं कि अगर पैसा नहीं दे पाएँ तो क्या होगा? ये आपके ज़हन में चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान भाषा में बताने वाले हैं, बिना किसी डर के साथ में सारी जानकारी देने वाले हैं कि आपके साथ में क्या हो सकता है आगे चलकर कि अगर आप लोन लिए हैं एम पॉकेट से, अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं, डिलेड हो रही है या आपके मन में ये ख़्याल आ रही है, वैसे तो आना नहीं चाहिए कि पेमेंट हम नहीं करेंगे, तो फिर क्या-क्या हो सकती है, वो तमाम बातें स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँच जाए। सबसे पहले नंबर की अगर बात करें तो एम पॉकेट क्या करता है इसके बारे में हम थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं। एम पॉकेट एक जो है वो इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप है। ये स्टूडेंट्स और सैलरीड लोगों के लिए, जो सैलरीड लोग हैं, वो लोगों के लिए छोटे-छोटे लोन यहाँ पर दे देता है। बदले में थोड़ा ज़्यादा ब्याज यहाँ पर लेता है। अगर पेमेंट लेट हो जाए, दूसरे नंबर की बात अगर कर लेते हैं, तो अगर पेमेंट यहाँ पर लेट हो जाए तो सबसे पहले क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। आपके जो है वो रजिस्टर्ड नंबर पर रिमांड जो है वो मैसेज आता रहता है। रिमाइंडर मैसेज जो है वो भेजते रहता है, मैसेज आता रहता है। ऐप में जो है वो लेटक फीस लगानी शुरू हो जाती है। पहले यहाँ पर 3-5 दिन तक जो है वो रिमाइंडर ही आते रहते हैं। ज़्यादा जो है वो प्रेशर नहीं होता है। रिमाइंडर के थ्रू आप तक वो जानकारियाँ पहुँचाई जाती है, या आपने लेट कर रहे हैं पैसा तो आपने जल्दी जल्दी जो है वो पैसा देना है। वहीं अगर तीसरे नंबर की बात करें, अगर कई दिनों तक पेमेंट ना करें तो क्या हो सकता है? आपका लेट फीस बढ़ सकता है, आपके नंबर पर बार-बार फ़ोन कॉल आने लगते हैं। कलेक्शंस जो है वो एजेंट जो होता है वो कभी-कभी बड़े कड़े जो है वो शब्दों का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं और कड़े शब्दों पर बात भी कर सकते हैं। वहीं अगर चौथे नंबर की बात कर लेते हैं, तो क्या घर पर जो है वो लोग भेज सकते हैं, जो उससे संबंधित, जो कंपनी से संबंधित लोग हैं और वहाँ पर जो अगर काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो क्या अगर लेट हम कर रहे हैं तो हमारे घर में कंपनी के लोग आ सकते हैं। आम तौर पर छोटे लोन के लिए घर विज़िट बहुत कम होता है। लेकिन अगर पेमेंट बहुत दिनों तक जो है वो पेंडिंग रहे, तो कभी-कभी वे वेरिफ़िकेशंस के लिए ये घर पर जो है वो पता करने के लिए, कन्फर्म करने के लिए यहाँ पर भेज सकते हैं, और ऐसा कभी-कभी कोई केसेज़ पर देखने को मिला है। वहीं अगर 5वें नंबर की बात कर लेते हैं, क्या ये सिविल स्कोर खराब कर सकते हैं? तो जी, बिल्कुल भी खराब कर सकता है। अगर पेमेंट लंबे समय तक नहीं कर रहे हैं, आपका सिविल स्कोर डाउन हो सकता है। आगे जाकर किसी भी बैंक से लोन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपकी क्रेडिट जो हिस्ट्री है, वो खराब भी हो सकती है। तो ये सोच समझ कर आप जो है वो अगला कदम रखें, क्योंकि आप यहाँ पर एक गलती कर रहे हैं, लेकिन उसका खामियाजा कई ऐसे तरीकों से भुगतना आपको पड़ सकता है। वहीं अगर छठे छठे नंबर की बात कर लेते हैं, तो क्या सोशल मीडिया पर बदनाम यहाँ पर कर सकते हैं? क्या ये ऑथोरिटी है और ये जो है वो पावर है कि वो तमाम जो आपसे वो चीज़ें ली गई है डॉक्यूमेंट के हिसाब से, जो जानकारियाँ ली गई है, क्या उस चीज़ को लेकर के सोशल मीडिया पर बदनाम कर सकते हैं? तो जी, बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। किसी भी ऐप को आपके फ़ोटो, कंटेंट्स, जो कॉन्टैक्ट्स हैं, वो सोशल मीडिया को इस्तेमाल जो है वो करके बदनाम करने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। ये कानूनी अपराध है। ध्यान रहे, अगर कभी कोई ऐप धमकी दे आपके परिवार, कॉन्टैक्ट्स को कॉल करके, तो ये गलत प्रैक्टिस है। आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। आप तक जो चीज़ें पहुँची है, ऐज़ ए जिस तरीके से हम बताए हैं, वो बात को लेकर के, तो आप में वो चीज़ें हैं कि आप शिकायत जाकर के कर सकते हैं। वहीं अगर 7वें नंबर की बात करें, तो रियल लाइफ़ में क्या-क्या हुआ है, सिंपल उदाहरण के साथ में हम आपको आपको बताते हैं कुछ-कुछ चीज़ें। कई लोगों ने बताया है कि पेमेंट लेट होने पर लगातार कॉल्स आते हैं और कॉल्स आने लगते हैं, लेट फ़ीस काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन किसी का सीधे पुलिस केस नहीं हुआ है। चूँकि ये छोटे लोन पर एफआईआर बिल्कुल नहीं होता है और ना के बराबर होता है। कई एक ऐसे एकाध 2 केस होंगे जो देखने को मिला है, वरना अदरवाइज़ यहाँ पर कोई एफआईआर वगैरह देखने को नहीं मिला है। बशर्ते यहाँ पर सबसे बड़ा नुकसान ये देखने को मिलता है कि सिबिल स्कोर यहाँ पर खराब हो सकता है, और यही मेन चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। वहीं अगर अगले नंबर की बात कर लेते हैं, 8वें नंबर की, तो अगर अब जो है वो पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या करें?
आपके पास में वो चीज़ें नहीं हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? घबराएँ भी बिल्कुल भी नहीं घबराएँ आप। सबसे पहले एम पॉकेट के अंदर या कस्टमर केयर पर बात कर सकते हैं, जो एम पॉकेट के कस्टमर केयर है। कैसे बात करते हैं? अगर वो चीज़ें आपको नहीं पता है, तो इससे रिलेटेड हम वीडियो बना चुके हैं। आप वीडियो हमारे चैनल पर जाएँ, विज़िट करें और देख सकते हैं कि कस्टमर केयर से बात कैसे की जाती है। उससे लेट फ़ीस जो है वो कम करने की रिक्वेस्ट आप कर सकते हैं। ईएमआई बढ़ाने या जो है वो पार्ट पेमेंट की बात कर सकते हैं। कई बार वे जो है वो सेटलमेंट की भी अनुमति दे देते हैं, कुछ राशि लेकर केस बंद कर देते हैं। ये भी चीज़ें देखने को मिली है। और यहाँ पर अगले नंबर की बात कर लेते हैं, तो क्या कभी पेमेंट ना करना ठीक रहता है? यानी कि क्या कभी पेमेंट ना करना ठीक रहता है? तो देखिए, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। छोटा लोन को हल्के में लेना सबसे बड़ा गलती होता है। इससे आपकी लाइफ टाइम क्रेडिट हिस्ट्री खराब हो जाती है। आगे जाकर बड़ा लोन, घर, कार, क्रेडिट कार्ड सब जो है वो सब में जो है वो मुश्किल हो जाएगा और मुश्किलें आपके लिए बढ़ जाएगी। वहीं अगर 10वें नंबर की बात कर लेते हैं, आखिरी और सबसे ज़रूरी बात क्या चीज़ें रखनी है और क्या चीज़ों को लेकर के चलनी है। अगर आपने एम पॉकेट या किसी भी लोन ऐप से पैसे लिए हैं, तो कोशिश करें कि समय पर चुकाएँ। लेट होगा तो लेट फ़ीस लगेगा, कॉल्स आपके पास में आएगी और सिबिल स्कोर जो है वो ख़राब होगा आपके लिए। ये 3 नुकसान पक्के हैं और इस चीज़ को लेकर के आपको जो है वो चलनी पड़ेगी। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ़ आपकी जानकारी के लिए थी। अगर आप भी लोन ऐप से जो है वो परेशान हैं या किसी दूसरे ऐप की जानकारी चाहते हैं, तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। जिस भी टॉपिक पर अगला वीडियो चाहिए, वो नीचे कमेंट भी आप कर सकते हैं। उससे रिलेटेड कोशिश करेंगे कि बिल्कुल आसान भाषा में आप लोगों तक वो चीज़ें लेकर आएँ और वो चीज़ को आप लोग देख पाएँ।